नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। देखिए, आपको बता दूं कि 4 साल के एक विकलांग बच्चे को जो है उनके सौतेले पिता कहीं दूर छोड़ के आ जाते हैं। जब माता और जो नाना नानी है वो उस बच्चे का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ मार पिटाई करी जाती है और तब बाहर से और भी लोग बुला के बहुत बुरी तरीके से जो है बुजुर्ग दंपत्ति को जो है मारा जाता है। हमारे साथ मौजूद है, वो जानेंगे कहाँ बच्चे को छोड़ के आए हैं, क्या हुआ था उनके साथ में, क्या हुआ था आपके साथ। जी मैडम, ये तो क्या नाम है, ये तो इनके जो घर वाला था वो तो बार बार हमसे झूठी यही बात बोल रहा था। कभी होटल कह रहा है, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी कहते हैं गुड़गामा, कभी कुछ, कभी मतलब अपने आप बयान बदलते जा रहे हैं। और फिर ये कह रहे थे हमारा बच्चा, तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो कहने वाले। आपको कैसे पता लगा कि वो एक 4 साल के जो है विकलांग बच्चे को दूर कहीं छोड़ के आ गई है। जी, लड़की ने फोन किया था उसको, जब उसके हाथ में फोन आ गया, उसका घर वाला फोन नहीं दे रहा था। इसके करने के बाद, ये कांड होने के बाद फोन नहीं दे रहा था, तो उनको फोन मिल गया लड़की को। तो कहती है कि मम्मी मेरे ना बच्चे को, लड्डू को छुड़वा दिया है इन्होंने, इनके घर परिवार वालों ने, सबने मिलके। मैंने कही तो फिर मैंने, जब मुझे पता लगा तो फिर मैंने भागा दौड़ी करी। जब लड़की नहीं घर से निकल सकती तो फिर मुझे ही करना पड़ा ये काम। हाँ, मतलब जब बच्चे को बाहर कहीं छोड़ के आए हैं तब आपकी बेटी वहीं ससुराल में ही थी। ससुराल में थी मैडम। हाँ, तो इन्हें पता नहीं लगा कि हाँ मेरे बच्चे को लेके चले गए हैं या क्या ये हुआ? नहीं, साथ में गई है ये लड़की भी गई है साथ में। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, साथ में। अब इसके किस दबाव की वजह से, किस वजह से गई है ये मुझे नहीं पता, ये मैं अब कह सकती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी बेटी पे दबाव डाला गया क्योंकि बच्चा विकलांग है, चल फिर नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो इसलिए आपकी बेटी पर दबाव डाला गया कि बच्चे को कहीं छोड़ के आ जाओ, वो बच्चा नहीं चाहिए। हाँ, और ये भी कहा कि वो एक दिन पहले बात हुई थी कि हम हॉस्पिटल से आए, डॉक्टर ने बोला है ऐसे विकलांग बच्चे को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, हाँ, मेरे से उसने बात की है ये। अच्छा, ये किसने कहा था आपसे? कि इसके घर वाले ने। आपके दामाद ने? हाँ, क्या नाम है उनका? पिंटू। पिंटू नाम है। पिंटू। अच्छा, आप मदर हैं बच्चे की? हाँ क्या हुआ था आपके साथ ऐसे, मतलब आप अचानक से हस्बैंड वाइफ गए, बच्चे को छोड़ के आए, कहाँ छोड़ के आए थे? जी मैम, पता नहीं, और लड़के को मारने की पीटने की धमकी दे दी थी मुझे, अच्छा, तब उन्होंने छुड़वाया। पर पता नहीं मुझे कहाँ कुछ खिलाया पिलाया, मेरा सर्वर घूम गया, पर पता नहीं मुझे कहाँ छोड़ा कहाँ नहीं। लास्ट कोई याद हो कि कहाँ तक आप लोग गए थे? मैम पता नहीं। नहीं पता। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपको मारा पीटा गया, आपके बच्चे को मारने की धमकी देते, इस दबाव में आपसे जबरदस्ती बच्चे को कहीं फेंकने की बात की गई। जी मैम। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ छोड़ गए हैं बच्चे को? जी मैम, पता नहीं। ये नहीं पता। नहीं। तो इससे पहले भी, मतलब 4 साल हो गए करीबन, इससे पहले कभी ऐसा कोई दबाव बनाया गया हो आपके ऊपर क्योंकि बच्चा विकलांग है? 4 साल से तो आप देखभाल कर ही रहे होंगे उसकी। जी हाँ मैम, मैं ही पाल रही हूँ, हम्म, मैं उसे पालती हूँ, तो मैं छोड़ूंगी क्यों मैम? हम्म, मैं इतने साल से पाल रही हूँ। हम्म। ये दूसरी शादी थी मेरी। अच्छा, दूसरा हस्बैंड था ना, तो उसने कराया, उसने छुड़वाया दबाव में। उसने छुड़वाया कि विकलांग है इसलिए नहीं जी चाहिए। हाँ, चलता बैठता नहीं है। हाँ। छुड़वाने के बाद वो जॉब भी दिखा के आया कि तू ड्यूटी कर ले घर के पास में। अच्छा, मतलब बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि विकलांग है और आप वो इसलिए छुड़वा दिया क्योंकि आपसे काम करवाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब आप वापस आए तो आपने पूछा नहीं कि हाँ बच्चा कहाँ पर है? जी मैम, पूछा था तो कुछ नहीं बताया मुझे। अच्छा, आपको कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं बताया मैम। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद अब आपने जब वापस घर आए तो आपको जॉब दिखाने लेके चले गए? जी हाँ मैम, जॉब दिखाने ले गए। अच्छा, उसके बाद जॉब दिखाने ले गए। जी मैम। अब तक उस बच्चे का नहीं पता कहाँ, मतलब कहाँ तक ले, कितने दिन हो गए इस बात को? जी मैम, 8 तारीख की बात है ये। 8 अप्रैल की। हाँ जी। अच्छा, तो अभी तक उस बच्चे का कुछ नहीं पता? जी मैम, कुछ नहीं पता। अब बच्चे का पता लग चुका है। अब चौकी वाले अपनी वो कर रहे हैं, कह रहे बच्चे को सूरज कुंड में बता रहे थे, सूरज कुंड में है बच्चा। अब वो जब आएगा तो हम फोन करेंगे, जैसी हो गई तो फिर हम चौकी जाना पड़ेगा। हम इसीलिए घर में हैं सब, कि जब उनका फोन का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आगे फोन करेंगे जब हम यहाँ से जाएंगे। तो आपने अपने दामाद के खिलाफ कंप्लेन दे दी कि आपके जो है बच्चे को वहाँ छोड़ के आ गए? जी हाँ। छोड़ के आए हैं। जी, अच्छा, तो अभी तक सर सूरजकुंड में यही पता कि सूरजकुंड में कहीं छोड़ के आए हैं, पर ये नहीं पता कहाँ पर है। सूरज कुंड में वैसे तो मेरे को तो ये है कि जैसे होटल का सुना था मैंने, होटल छोड़ के आए हैं, होटल के बाद फिर ये जो वो जहाँ जिसको वो बच्चा मिला है, फिर उन्होंने अपनी देख रेख में करके उन्होंने सूरज कुंड में करके सूरज कुंड भिजवा दिया उस बच्चे को। अच्छा, फिर सूरजकुंड। सूरज कुंड गया है, और वहां से तो अब ये लोग गए हैं जो, तो वहां से थोड़ी बहुत हमें बातें मिली है, तो उन्होंने फिर हमें ये बताया सब। हम वहां पर गए हैं इनके घर। जब जब आप अपने दामाद के पास पहुंचे बच्चे की पूछने के लिए तो आपके साथ मार पिटाई की गई, ऐसे कह रहे थे आप? जी, मार पिटाई करी है, और जी मेडिकल रिपोर्ट भी हुई है। मेरे हाथ में नीच नीच घेर के मुझे मारा है।
और इस लड़की को भी मारा है। आप मार नहीं मारते थे? सबको मारा, जब से वो मार रहा है, जब से शादी हुई पहले है। वाले जो लड़का है पहले वाले का 15 साल का, इसको गला घोट के इसको नाली में दे दिया, इसको मारा, इससे पीछे छुटाया तो 3-4 जने मेरे को चिपट गए। मतलब आपके दामाद का एक पहले से ही 15 साल का लड़का है। का लड़का है। तो उन्होंने भी आपको मारा। जी हाँ। उसने इस रीजन की वजह से कि आप बच्चे का पता लगाना चाहते हैं, अगर आप नहीं पालना चाहते तो हम पाल लेंगे। हमने ये कहा था ठीक है, अगर बच्चा नहीं माँ ही पाल सकती, हम तो बड़े बूढ़े आदमी हैं, बच्चा ही माँ ही पाल सकेगी। तो मैंने की चलो अगर कैसी भी है, अगर कैसी कंडीशन है, हम तो अगर जैसे हमारा बच्चा हमें मिल जाए, हम बच्चे को देख ले, तो इस चक्कर में हम वहां पर गए थे, हम इसलिए बात करने गए थे वहाँ। जी हाँ। लेकिन आपके साथ मार पिटाई की गई और बच्चे का पता नहीं किया। जी नहीं। हाँ जी, ये तो उत्तम नगर जी। देख सकते हैं पूरा मामला जो है उत्तम नगर का है। ये नगला इनक्लेव पार्ट 2 पड़ता है, जहाँ पर एक 4 साल का बच्चा जो कि विकलांग है, उठ बैठ नहीं सकता, उसके जो पिता हैं उसे कहीं दूर छोड़ के चले जाते हैं और अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। हालांकि माता पिता ने जो है कंप्लेन दी है नाना नानी ने कि हम बच्चे की जो है पता कर। आप भी थे इनके साथ में? क्या हुआ था? यही हुआ था कि बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने आके फिर मार कुटाई करी है। पहले हमारे नंदोई को मारा है, फिर इनको मतलब जो लड़का है जो उन्होंने पहले इसको मारा है मार कुटाई में, फिर इनको तो आपके साथ मार पिटाई वहीं उनके घर पे हुई थी? हाँ, उन्होंने ही हादसा किया है। उन्होंने ही आके जो पहले वाले का जो हस्बैंड है ना इनके, उनका लड़का है 15 साल का, उन्होंने इसको मारा है। देखिए अभी तक जो है बच्चा कह रहे हैं कि सूरज कुंड में कहीं है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारा जो नाना नानी है उन्होंने कंप्लेन दी है कि बच्चे को ढूंढा जाए, वो उस बच्चे को पालना चाहते हैं। 4 साल का बच्चा है, विकलांग है वो, और काफी लंबे समय जब उसको बस छोड़ के आ गए तो पति अगले दिन जाकर अपनी वाइफ को जॉब दिखा दे ताकि वो काम कर सके। जो भी अपडेट होगी जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।